नीमच शहर की सड़कों और चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स और फ्लेक्स ने शहर की सुंदरता को बिगाड़ दिया है। ये विज्ञापन न केवल यातायात को बाधित कर रहे हैं बल्कि ड्राइवरों का ध्यान भटकाकर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में लगे इन होर्डिंग्स को लेकर नागरिकों में भारी रोष है। कांग्रेस के युवा नेता विकास सिंह गोलू ने इन अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कलेक्टर को एक पत्र लिखकर तत्काल इन्हें हटाने की मांग। गोलू ने बताया कि नगरपालिका को पहले भी कई शिकायत दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नागरिकों की जान को खतरा बढ़ गया है। नागरिकों के बढ़ते दबाव के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुर्गा बामनिया ने मीडिया को आश्वासन दिया है कि अवैध होर्डिंग्स को हटाने के लिए तुरंत अभियान चलाया जाएगा। साथ ही भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नई पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या से कैसे निपटता है और क्या नीमच शहर को इन अवैध विज्ञापनों से वाकई मुक्ति मिल पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहर की सुरक्षा और सौंदर्य दोनों के लिए जरूरी है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर फुवारा चौक, प्राइवेट बस स्टैंड से लेकर मेसी शोरूम से पीजी कॉलेज, चलकोलाइट कॉलोनी से लेकर मेसी शोरूम और रतन स्वीट से लेकर सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज तक, यहाँ पर निजी भवनों पर अवैध होर्डिंग लगाकर टेंडर पे निकाल दिए गए। नगर पालिका के द्वारा कोई भी यहाँ से एनओसी जारी नहीं की गई है। मैंने जानकारी दी है नगर पालिका अधिकारियों को कि ना हमारे द्वारा कोई भी इनको एनओसी जारी नहीं की गई है। अवैध रूप से 5 सालों से अपना धंधा चला रहे हैं। फ्लेक्स होर्डिंग वाले ये पैसा नगर पालिका में नहीं आया तो गया कहाँ है। सबसे पहला तो ये जांच पर इसे आपने किस तरह की शिकायत करी और क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? कार्रवाई ये चाह रहा हूँ कि अभी नीमच शहर के अंदर लगातार यात्रियों के निकलते हुए चलते हुए ध्यान भटकता है, जनता का होर्डिंग की तरफ नजर जाती है। पहले भी नीमच शहर में कई दुर्घटना घट चुकी, जैसा कि आपके मन में और ज्ञात होगा। मेसी शोरूम चौराहे पर अभी एक मौत हो गई थी। हो सकता है वो होर्डिंग ही देख रहा हो। सवाल तो यही खड़े करते हैं नगर पालिका को कटघरे के अंदर। क्या जो बैनर पोस्टर लगाने वाला कोई दलाल है जो सक्रिय होकर कार्रवाई होने के हाँ, बाद दलाल है। इनमें कई नगर पालिका अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, आपस में सीएमओ तक बात नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी आज मैडम ने आदेश किए कि इनके नोटिस निकाल के दिए जाएं। इसके अंदर एक महेंद्र साहू और महावीर जैन करके हैं, ये दोनों काम देखते हैं। बगीचा शाखा प्रभारी का काम देखते हैं महावीर जैन, इनके हाथ में फ्लेक्स हटाने का। लेकिन उनको जब तक महेंद्र साहू जब तक कागज़ नहीं देगा तो वो कैसे हटाएंगे जब तक। नहीं तो अभी तक जो अवैध ढंग रूप से लगे हुए थे, इससे क्या नगर पालिका को नुकसान हुआ है? नगर पालिका के पास कोई पैसा ही नहीं आया है ना। निजी भवनों के अंदर इन्होंने खुद का भवन खोल के और पैसे कमाने की स्कीमें चालू कर दी है। तो कल से मान लो जनता के ऊपर किसी के ऊपर गिर गया या कोई दुर्घटना जाना नहीं होगी, इसका जवाबदार कौन? क्या नाम है? विकास सिंह गोलू, आरटीआई कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीमच। वगैरह लाने को लेकर आज आदेश किए गए हैं, किस तरह से आदेश किए हैं और क्या इसके लिए शहर में डिवाइडरों पे और लाइट के पोलों पे अवैध होर्डिंग्स कई लोगों द्वारा लगा दिए जाते हैं, जो निरंतर नगर पालिका द्वारा हटाए जाते हैं। और आज भी नगर पालिका द्वारा होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये निरंतर जारी रहती है। ये नोटिस पहली बार जारी किया गया है इसका? नहीं, नोटिस नहीं है, मतलब ये तो निरंतर प्रक्रिया है। अवैध होर्डिंग लोग लगा देते हैं, अनुमति जिनकी नहीं होती है उनको हम हटाते हैं और निरंतर हटा रहे, आगे भी हटाते रहेंगे। पहले जिस तरह से लगे हुए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं? वो हमारा राजस्व शाखा देखता है, मैं बगीचा प्रभारी हूँ, तो उनकी अनुमति है कि नहीं उनके संबंध में जानकारी ली जाएगी। जो अवैध वगैरह काम बताएंगे। आपका शुभ नाम? महावीर जैन, बगीचा। जी मैडम, शहर में अवैध होर्डिंग बोर्ड पोस्टर्स वगैरह लग रहे हैं, जिसके लेकर कई तरह की शिकायतें भी आपके भी सामने आई हैं। क्या कार्रवाई हो रही है इस बारे में? देखिए, ये लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पूरे शहर में अवैध रूप से होर्डिंग से लगाई जा रही है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो जो शासकीय हमारे पोल पे जो स्ट्रीट लाइट पोल पे लगे थे उनको तो हमारी नगर पालिका की टीम ने हटा दी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो निजी बिल्डिंग्स हैं उनका मैंने सर्वे स्टार्ट कर दिया है कि किस मकान मालिक के यहाँ पे किस एजेंसी का बोर्ड लगा है, तो उनके विरुद्ध की कार्रवाई की है। तो उन्होंने एनओसी ली या नहीं ली, स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया, अपनी बिल्डिंग का नहीं करवाया, उस आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
और साथ ही होर्डिंग लगाने के लिए जो एक नया शुल्क निर्धारित करने हैं, जो भी एक नई पॉलिसी के साथ परिषद में उसको आगे वाली जो आने वाली परिषद रहेगी उसमें लाया जाएगा। इसमें नगर पालिका के कर्मचारियों की मिलीभगत भी बता रहे हैं, तो वो लोग भी शामिल हैं। ये देखिए मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, अगर ऐसा है अगर बताया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मैडम इसमें लगातार जो है शिकायतें सेम रिप्रेजेंट हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में जो हुई है, और इसमें से कुछ शिकायतें जो पूर्व में की गई थी उसको बिना संतुष्टि के जो है यहाँ से क्लोज भी कर दिया गया है। नहीं, ऐसे तो कोई शिकायत क्लोज नहीं हुई है, या तो संतुष्टि से हुई होगी और अगर उसकी बिल्डिंग परमिशन या कुछ हुआ होगा वही वाली फोर्स क्लोज हुई होगी। ऐसी बिना निराकरण के कोई सी भी शिकायत फोर्स क्लोज नहीं हुई। नगर पालिका को भी काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। हाँ, होर्डिंग वाले के लेकर के तो है, तो उसमें हम नई पॉलिसी बना रहे हैं।